ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित्वेद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्वदायते। नमो विषमसेनादि गौतमान्त्य गणेशने मूलोत्तरगुणाढ्यायो सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमोस्तु करते हुए आज मैं अपने चर्या के बारे में चर्चा करूंगी कि हमारी और साधुओं की चर्या, जैसा कि मुनि और आरिकाओं की चर्या तो एक ही मानी है मूलाचार में उन्होंने कहा है, तो उसमें जो है अहोरात्रि की चर्या माने दिनचर्या और रात्रिचर्या। चत्तारि परिक्रमणे किर्यम्मा तिन्नि होन्ति सज्जाये पुबन्ने अवरण्ये किर्यम्मा चौदसा होन्ति। ये मूलाचार की गाथा है, नंबर है 602। इस गाथा की टीका में बहुत स्पष्ट किया है बसवनंदी आचार्य ने। मूल में कहा है कि 4 प्रतिकोण में 4 कृतिकर्म होते हैं और स्वाध्याय में 3, पूर्वाह्न और अपराह्न के ऐसे 14 कृतिकर्म लिए। तो उसी को टीकाकार ने खोला है स्पष्ट रूप से कि 2 टाइम के प्रतिकोण में 8 हो जाते हैं कृतिकर्म, और स्वाध्याय 4 बार के स्वाध्याय में 12 कृतिकर्म हो जाते हैं। 3 देववंदना में 6, और योग भक्ति रात्रि योग ग्रहण करने में 1 और विसर्जित करने में 1, ऐसे 28 कृतिकर्म हो जाते हैं। तो इसको जो है टीका में अच्छी तरह स्पष्ट किया है और अनगार धर्मामृत ने अन्यत्र ग्रंथों में भी किया है। और जैसा कि उत्कृष्ट क्षुदक अलग के लिए भी कहा है, वंदना तृतीय काले प्रतिक्रांते द्वयं तथा स्वाध्यायानां चतुष्कं च योगी भक्ति द्वयं पुनः उत्कृष्ट श्रावकेनामुः कर्तव्या यत्नतो न्वहं षडष्टौ द्वादशद्वे च क्रमशो मूसु भक्तयः। बहुत स्पष्ट कह दिया है कि उत्कृष्ट श्रावक जो हैं क्षुदक अलग, उसे छिड़का भी आ गई, उनके लिए तीनों काल की वंदना में 6, और प्रतिकोण दोनों काल के प्रतिकोण में 8, और स्वाध्याय 4 बार के स्वाध्याय में 12, और योग भक्ति के 2, ऐसे मिलाकर के 28 कृतिकर्म। उनके लिए भी षड अष्टौ द्वादश द्वे च क्रमशः मूस भक्त्या, इन भक्तियों में क्रमशः ये कृतिकर्म किए जाते हैं। कुल मिलाकर के कृतिकर्म का लक्षण तो पहले हुआ ही है कि दोणदम जहाजादम वारसावत्तमेव च चतुस्थिरम तिशुद्धिम च क्रियम पहुँचते। कृतिकर्म का लक्षण भी स्वयं श्री कुंद देव ने मूलाचार में किया है कि 2 प्रणाम, 12 आवर्त और 4 शिरोन्नति जिसमें है वो कृतिकर्म कहलाता है। तो उसी को टीकाकार ने भी जगह जगह खोला है कि सामायिक स्तव पूर्वक काव्यसर्गः चतुर्विंशति स्तव पर्यंता कृतिकर्म इति उच्यते। सामायिक स्तव पूर्वक काव्यसर्ग करना और थोसामी यानी चतुर्विंशति स्तव पूर्वक कृतिकर्म, ये कृतिकर्म कहलाता है। दोणजम जहाजादम वारसावत्तमेव च चतुस्थिरम तिशुद्धिम च क्रियम पहुँचते, ये गाथा 603 में खुलासा किया है। तो अब हमारी और आपकी दैनिक चर्या, हम चलें अपनी दैनिक चर्या की ओर। पिछली रात्रि में साधु उठे, 9 बार नमोकार मंत्र जप करके अपनी क्रियाओं से निवृत्त हुए लघु शंका आदि से। तो सबसे पहले हमारा होता है वैरात्रिक स्वाध्याय, और उसमें जो है वैरात्रिक स्वाध्याय में, वैरात्रिक स्वाध्याय कहो उसको, या पश्चिम रात्रि या अपर रात्रि, तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। अथ वैरात्रिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति का विसर्गम करोमि हम। एक कृतिकर्म हुआ, तो कृतिकर्म में वही पूरी विधि
सामयिक दंडक करके और 4 आवर्त शिरोन्नति आदि करके कायसर करना, पुनः थोसामी पढ़ना और श्रुत भक्ति, लघु श्रुत भक्ति पढ़ना। श्रुतम जिनवर भीतम गणधरस्तम दिने की भेदस्तम अंगांग वाय भावित मनंत नमस्वामी आदि। पुनश्च इसी प्रकार से पूरी कृतिकर्म पूर्वक आचार्य भक्ति पढ़ना, 2 भक्ति पढ़ कर के स्वाध्याय करना। तो मैं तो जो स्वाध्याय करती हूँ तो प्रायः पहले उस स्वाध्याय में गणधर वाले मंत्र पढ़ लेती हूँ। पुनश्च कभी जब विशेष स्वस्थता थी तो सहस्त्र नाम, तत्वार सूत्र, पंचस्तोत्र आदि पाठ और सामायिक ये समाधि शतक इष्टोपदेश आदि पाठ करती थी। जब 3 बजे उठो, 2:30 बजे 3 बजे उठ गई तो इस क्रियाएँ अपने संग में आरिकाएँ हम लोग सब लोग मिलकर करते थे। प्रायः अधिकतम हम लोग सब लोग मिलकर करते थे। अब जैसे स्वास्थ्य कमज़ोर है या कम देर से उठे तो कम से कम 10 मिनट का क्यों ना हो स्वाध्याय, लेकिन अवश्य करना चाहिए। वैरात्रिक स्वाध्याय में मौखिक गणधर वाले मंत्र है, अपना जो भी पाठ है थोड़ा सामायिक और समाधि शतक इष्टोपदेश आदि के 2-4 श्लोक हैं पढ़ लिए और कोई स्तोत्र पढ़ लिए जो अपने को याद है। नियम सार आदि गाथाएँ, समय सार आदि गाथाएँ जो याद है पढ़ लेते हैं। तो ये वैरात्रिक स्वाध्याय हो गया, उसका निष्ठापन किया। अर्थ वैरात्रिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्रुत भक्ति का सर्गम करो में हम पूरी कृतिकर्म विधि करके उसका निष्ठापन किया। तो अपने वैरात्रिक स्वाध्याय के यानी पश्चिम रात्रिक स्वाध्याय के पहले 3 कृतिकर्म हो गए। पुनः विधान है प्रतिक्रमण का पिछली रात्रि में, और बताया है कि उसमें तो टाइम दिया है कि घटिका द्वया शेषे, रात्रि के 2 घड़ी शेष रहने पर प्रतिक्रमण शुरू करें। तो 2 घड़ी 3 घड़ी जो भी शेष रहे प्रतिक्रमण शुरू कर दें। प्रतिक्रमण में आधा घंटे सहज लगता ही है। और प्रतिक्रमण के बाद सामायिक, तो इसके पहले जल्दी भी कर सकते हैं। जिनको विहार आदि करना होता है तो उजेला होते ही विहार करना होता है। तो पश्चिम रात्रि स्वाध्याय पुनः प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करके रात्रि निष्ठापन विधि की। रात्रियों का मतलब यही है कि जहाँ अपने को बसतिका में निवास करना है उसके आसपास की थोड़ी सी एक फरलांग आदि जगह खुली रख ली विशेष परिस्थितिवश, और अब रात्रि में इसी बसतिका में हमें रहना है, ऐसा संकल्प जो है उसी का नाम है रात्रि प्रतिष्ठापना। रात्रि प्रतिष्ठापना में योग भक्ति है और पिछली रात्रि में रात्रि निष्ठापना करना है। अथ रात्रि निष्ठापन क्रियायाम योगी भक्ति का सर्गम करो में हम। तो प्रतिक्रमण के बाद लगे हाथ योग भक्ति निष्ठापना, रात्रियों की निष्ठापना में योग भक्ति पढ़ी। तो ये हो गए अपने 8 कृतिकर्म हो गए। पुनः देव वंदना की 2 कृतिकर्म। देव वंदना में भगवान के पास मंदिर में या अपने वसतिका में जहाँ भी है बैठ करके सामूहिक भी करते हैं और अकेले भी करते हैं। तो सामयिक विधि में परिक्रमाएं भंते या विरानाएँ पढ़ करके जो देव वंदना विधि छपी भी है, विमल भक्ति संग्रह में भी है शायद, और मुनिचर्या श्रवणचर्या आदि में छपी है। इसकी विधि पूरी क्रियाकलाप में है। परिक्रमाएं भंते पढ़ करके और कायसर करके पुनः सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम आदि पढ़ करके और अथ पौराणिक देव वंदनायाम पूराचार्य अनुक्रेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना स्तु समेतम चैत्र भक्ति का सर्गम करो में हम पूरा कृतिकर्म करके और जयतु भगवान आदि चैत्र भक्ति पढ़ा, चाहे संस्कृत चाहे हिंदी पद्यानुवाद। चैत्र भक्ति पढ़ के पुनः पौराणिक देव वंदनायाम पंच महागुरु भक्ति का सर्गम करो में हम पंच महागुरु भक्ति किया कृतिकर्म विधि पूरी करके। तो 2 भक्ति जिसमें हुई, समाधि भक्ति की गिनती नहीं आती है और करना जरूर होता है, समाधि भक्ति की ही जाती। सभी क्रियाओं में लिखा है कि दोष विशुद्ध है प्रिय भक्ति है, इसका नाम प्रिय भक्ति भी दिया है कि दोष की विशुद्धि के लिए जो कृतिकर्म हमने किया है उसमें कोई भी दोष लगे हीनादिगादिक तो उसकी विशुद्धि के लिए समाधि भक्ति पढ़ी ही जाती है, चाहे लघु पढ़े चाहे बड़ी पढ़ लें। स्वात्मा भी संवित्ते लक्षण चक्षुषा पश्चन पश्चामी देवताम केवल ज्ञान चक्षुषा, बड़ी भी पढ़ सकते हैं लघु भी पढ़ सकते हैं। यह हुई सामायिक की क्रिया। तो अपनी अहोरात्रिक चर्या चल रही है।
सामयिक होने के बाद अपन अपने बसतिका से निकले। बाहर शौच आदि के लिए जाना है तो बाहर जंगल में गए, और जहाँ कहीं भी जो भी अपनी सुविधा है। उसके पश्चात संघ में प्रायः अपने आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की संघ परंपरा में या महावीर की जी महाराज की परंपरा में हमने देखा है कि साधु प्रायः एक साथ बैठ करके और अभिषेक देखते हैं। आचार्य सांसार महाराज आहार के टाइम अभिषेक देखते थे, चर्या के उठने के समय पहले अभिषेक देखते थे, फिर आहार को उठते थे। आचार्य वीरसार जी महाराज सुबह ही अभिषेक देख लेते थे, पहले ही सामयिक करके आए और सब साधु बैठ गए। सुबह ही ब्रह्मचारी जी अभिषेक करते थे और सब लोग अभिषेक एक साथ देखते थे। तो आचार्य विमल सार जी महाराज को मैंने देखा है कि 9 बजे चर्या के टाइम उठते टाइम पहले और अभिषेक होता, अभिषेक देख करके फिर आहार को उठते थे। कोई उसमें खास बात नहीं है। तो अभिषेक वंदना में भी भक्ति कहीं है, 4 भक्ति पढ़ने का विधान है कि अभिषेक वंदना में सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, पंजूर भक्ति, शांति भक्ति, लेकिन वो अपने 28 कृतिकर्म में नहीं है, उससे अतिरिक्त हैं और पढ़ते हैं हम लोग। तो कभी कभी मैं तो स्वयं कभी कभी और सामयिक की साथ में ही सुबह पौराणिक देव वंदना में ही और अभिषेक देखते समय उसी समय अभिषेक देख लेती हूँ। तो दोनों क्रिया एक साथ हो जाती है, अभिषेक वंदना की, सामयिक की। उसमें 2 भक्ति बढ़ा लेती हूँ, पहले सिद्ध भक्ति और अंत में शांति भक्ति। तो कुल मिलाकर अभिषेक वंदना में 4 भक्ति पढ़ने का विधान है, लेकिन वो 4 भक्ति 28 कृतिक्रम से अतिरिक्त हैं, ये ध्यान में रखने का है। तो उसके बाद में पौराणिक स्वाध्याय में सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद से अपना टाइम हो जाता है, उससे लेकर के और 9 बजे आहार चर्या के उठने तक अपना काल है वर्तमान में। वैसे तो शास्त्र में 12 बजे के 2 घड़ी पहले तक का भी काल स्वाध्याय के लिए माना है। जो भी है, पहले ऐसा लगता है कि आहार चर्या मध्याह्न सामयिक के बाद होती थी, वर्तमान में पहले होती है, जैसा भी है। तो 9 बजे तक अपन स्वाध्याय किए, स्वाध्याय के बाद आहार के लिए उठे। तो आहार के लिए उठने में मैंने इस विषय को स्पष्टीकरण किया है मूलाचार और अनगार धर्मामृत और आचार सारादि ग्रंथों के आधार से कि मंदिर में या गुरु के पास आहार को उठते समय प्रत्याख्यान समापन नहीं किया जाता है। वहाँ केवल गुरु वंदना करके भगवान की दर्शन करके गुरु वंदना करके आहार के लिए निकले। चौके में जाकर के नवधा भक्ति होने के बाद प्रत्याख्यान जो पहले दिन का ग्रहण किया उसको निष्ठापन किया। ऐसे प्रत्याख्यान निष्ठापन किया सिद्ध भक्ति का सरगम करो में हम नवधा भक्ति होने के बाद में हाथ धो करके और प्रत्याख्यान निष्ठापन करके 9 बार का अवसर करके लघु सिद्ध भक्ति करते हैं। फिर मुनि उठ कर के खड़े होकर आहार लेते हैं करपात्र में, आर्यकाएँ बैठे बैठे। आचार्य वीरसार महाराज कहते थे, ये कहीं अपने कोई प्रमाण मिल नहीं पाया है, लेकिन संघ परंपरा में यही है। शुरू से हमने आचार्य सांसार महाराज की शिष्या चंद्रमती माता जी थी और विद्यावती माता जी, वो दोनों दिल्ली में भी रही हैं काफ़ी दिन, और पहले में हम लोग उनसे मिले हैं। तो देखा है कि वो भी बैठकर ही हमेशा आहार करती। तो आचार्य महाराज कहते थे कि अपनी बैठकर ही आयिकाओं के लिए आहार का है। ग्रंथों में मैंने बहुत आलोचन किया, ग्रंथों में नहीं मिल पाया उपलब्ध हमें, हो सकता है कहीं लिखा हो। बैठकर आहार करने की परंपरा विधि इसी कारण से है कि आर्यकाएँ वस्त्र सहित होती हैं, खड़े होकर उनके आहार की परंपरा नहीं है, मुनियों के लिए है। तो बैठ करके करपात्र में उन्होंने आहार लिया नवधा भक्ति के बाद। तो अपने परंपरा में, अपनी गुरु परंपरा में और मूलाचार आदि के आधार से आर्यिकाओं की और मुनियों की चर्या एक होने से और आर्यिकाएँ नवधा भक्ति की पात्र हैं। इस विषय पर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के सामने भी और आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के सामने भी। इन लोगों ने भी अच्छी तरह से बात सिद्ध की है। आर्यिका विशुद्धमती जी ने तो इस पर पुस्तक भी लिखी है कि आर्यिकाएँ नवधा भक्ति की पात्र हैं, आर्यिकाएँ आर्यिका हैं, श्राविका नहीं हैं। वर्तमान में कुछ परंपरा चल गई है एक कि आर्यिकाएँ बिना नवधा भक्ति के उनको आहार दिया जाता है, लेकिन अपनी तीनों परंपरा हमने देखी है, आचार्य सांसार की परंपरा, आचार्य महावीर कीर्ति की परंपरा और आचार्य छाणी जो थे सांसार महाराज 13 पंथी, उनके यहाँ सुमति सागर महाराज यहाँ संघ में हमसे कई बार मिले हैं
और उनकी संख्या आरिकाओं को मैंने देखा है बराबर नवधा भक्ति उनकी होती थी, और नवधा भक्ति होने के बाद ही वो आहार ग्रहण करती थी। मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है, उनसे चर्चा भी की है। आचार्य सुमति सार जी महाराज से काफ़ी चर्चाएं हुई हम लोगों की। कुल मिलाकर के इसमें अभी वर्तमान में एक परंपरा ऐसी चल गई है कि जो आरिकाओं की नवधा भक्ति नहीं होती है, लेकिन इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन अपनी परंपरा में, तीनों परंपराओं में मैंने पाया कि आरिकाओं की नवधा भक्ति होती है, उसके बाद ही वो आहार ग्रहण करती है। आचार्य श्री वीरसार महाराज ने और महावीर कीर्ति महाराज ने तो एक बार स्पष्ट कहा था, सन 57 की बात है, कि अगर नवधा भक्ति नहीं होती है तो उस चौके से निकल जाओ, वहाँ आहार नहीं करना, नवधा भक्ति पूरी हो जब ही आहार करना। तो हम लोग बराबर उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और चल रही है वही परंपरा। इसके बाद में आहार के बाद हम लोग आकर गुरु के पास सामूहिक बैठकर अथवा अलग से एक अकेले भी प्रत्याख्यान गुरु के पास ग्रहण करते हैं। 2 भक्ति पढ़ी जाती है प्रत्याख्यान में, लघु सिद्ध भक्ति, लघु योग भक्ति पढ़ के प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं। गुरु नहीं है तो भगवान के सामने ग्रहण करते हैं। तो ये 28 कृतिकर्म में नहीं है, फिर भी ये नियम है कि आहार के बाद आकर के 2 भक्ति पढ़ करके, पहले तो आहार समापन के बाद वहीं लघु सिद्ध भक्ति पढ़ के प्रत्याख्यान ले लेते हैं, ये नियम है। मूलाचार्य में लिखा हुआ है अनगार धर्म में। लेकिन फिर आकर 2 भक्ति पढ़ के फिर गुरु के पास लेते हैं या भगवान पास लेते हैं। इसके बाद में मध्याह्न में अपनी व्यवस्था है, परंपरा है सामायिक की। तो 11:30 बजे से या 11 बजे से ही सामायिक का कार्य शुरू हो जाता है। उसमें हम और आप कोई भी 48 कम से कम 48 मिनट की सामायिक का तो कम से कम का विधान है। उत्कृष्ट से 6 घड़ी, मध्य में 4 घड़ी, जघन्य 2 घड़ी, 2 घड़ी की सामायिक करते हैं 48 मिनट की। उसके बाद कमज़ोर है, साधु वृद्ध है तो थोड़ा विश्राम किए, नहीं तो अपने स्वाध्याय में बैठ गए। मध्याह्निक स्वाध्याय, उसको अपराह्निक स्वाध्याय भी कहते हैं। ये 12 बजे के बाद, 12 बजे की 2 घड़ी के बाद से टाइम शुरू हो गया, काल शुरू हो गया। और सायंकाल में प्रतिक्रमण करने के पहले तक, सूर्यास्त के 2 घड़ी के पहले तक स्वाध्याय का काल है, वो आपराह्निक स्वाध्याय कहलाता है। उस आपराह्निक स्वाध्याय में भी 3 कृतिकर्म हो जाते हैं। 3 कृतिकर्म, 2 कृतिकर्म करके शुद्ध भक्ति और लघु शुद्ध भक्ति, लघु आचार्य भक्ति पढ़ के स्वाध्याय प्रारंभ किया। स्वाध्याय में अनगार धर्मामृत है, मूलाचार है, भगवती आराधना है, सठखंडागम ग्रंथ है, अष्टसहस्त्री ग्रंथ है, समय सार है, कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय करे। तो खास करके एक बात हम और आप ध्यान रखें कि वर्तमान में सठखंडागम ग्रंथ और कसाय प्राभत, माने जय धवला टीका और जय धवला टीका और महाबंध, इन 3 ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ की कोटि में रखा गया है, लिया गया, माना गया है संत परंपरा में। तो अष्टमी चतुर्दशी को और अमावस्या और पूर्णिमा को इन सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते हैं। मैंने सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी तो इन 3 दिनों को छोड़ दिया। महीने में 6 दिन तो ये छूट ही जाते थे। और अष्टानिका में, दशलक्षण पर्व में और विशेष जैसे दिग्दहा उल्का पात आदि कोई ऐसे प्रसंग हैं, इंद्रधनुष है आदि, अतिवृष्टि हो रही है, या और कोई प्रसंग है, किसी साधु की समाधि चल रही है आदि, और कहीं कोई राजनेता आदि का मरण आदि है, तो ऐसे समय को भी अकाल कहा है। ऐसे समय में भी सिद्धांतिक आदि ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते। और आराधना ग्रंथ लिखा है, आराधना ग्रंथ और स्थिति ग्रंथ, इनको ऐसे टाइम में भी, अकाल में भी इनको स्वाध्याय में पढ़ने का निषेध नहीं है। खास करके ऐसे विशेष ग्रंथों के पढ़ने का निषेध है। तो अपराह्निक स्वाध्याय करके और फिर हम करते हैं दैवसिक प्रतिक्रमण। दैवसिक प्रतिक्रमण सामूहिक ही होता है प्रायः, और संघ में मुनि आरिकाएँ हैं तो सभी संघ मिलकर के करते हैं। अपनी परंपरा में और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा में, हमारे यहाँ कुंतुसार महाराज भी आए रहे महीनों, हम लोग सब मिलकर ही सब करते थे क्रियाएँ। तो हमने ये देखा है कि जैसे दैवसिक प्रतिक्रमण किया, दैवसिक प्रतिक्रमण करने के बाद रात्रि योग प्रतिष्ठापना कर लेते हैं, क्योंकि शाम हो जाती है, फिर कहीं घूमना जाना है नहीं। रात्रि प्रतिक्रमण के बाद सामायिक आपराह्निक प्रतिक्रमण के बाद कहीं विहार करना नहीं है, रात्रि होने को होती है,
तो रात्रिक प्रतिष्ठापन विधि किया। रात्रिक प्रतिष्ठापन विधि के बाद आपराह्निक देववंदना। आपराह्निक देववंदना में 2 कृतिकर्म हैं, चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति के। विधिवत अपराह्निक 48 मिनट की सामयिक किया। सामयिक के अनंतर पुनः पूर्व रात्रिक स्वाध्याय। ये नियम है, बल्कि किन्हीं ग्रंथ में मैंने पाया है, लिखा है कि अगर पूर्व रात्रिक स्वाध्याय के अगर साधु सो गए तो उनको प्रायश्चित है। जो भी है पूर्व रात्रिक स्वाध्याय, तो मैं समझती हूँ जहाँ तक है कि साधु संघों में बरसात आदि में जहाँ ये कुछ कीट पतंगे ज़्यादा आने लगते हैं तो लाइट वगैरह का साधन नहीं रहता है, नहीं रखना पड़ता है। लाइट खोलते ही जीव आते हैं। तो प्रायः पूर्व रात्रिक और अपर रात्रिक स्वाध्याय में मौखिक स्वाध्याय विशेष रूप में महत्वपूर्ण है। हम लोग सामूहिक मिलकर के मौखिक स्वाध्याय कर लें, जो चीज़ें याद हैं उनको पढ़ लें। और अगर सर्दी का दिन है और जहाँ लाइट में जीव जंतु नहीं आते हैं, लाइट का साधन है, वहाँ लेखन पठन पाठन आदि चलता है। मैंने अष्टसहस्त्री ग्रंथ रात में 11-11 बजे तक अनुवाद किया है। जब लिखा है तो जहाँ लाइट का साधन रहता है, लालटेन वगैरह का साधन रहता था और जीव नहीं आते थे तो रात में भी लाइट के सामने पठन पाठन चल जाता है। लेकिन प्रायः रात्रि में मौन रखने की अपने साधुओं की परंपरा है। अपराह्निक सामयिक के बाद और पौराणिक सामयिक के पहले पहले तक प्रायः मौन रखने की परंपरा है। बोलते भी हैं, कोई धर्म कार्य विशेष प्रसंगवत बोलते भी हैं लेकिन आम जनता में बोलने चालने की और भ्रमण आदि की प्रवचन करने की परंपरा नहीं है। कहीं कहीं मैंने देखा है लेकिन नहीं है। प्राचीन परंपरा हमारी यही रही स्वस्थ। इसके लिए कहीं विधान भले भी नहीं है। रात्रि में बोलने के तो विधान मिल गए हैं, मौन के विधान का कैसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी परंपरा में है। और मैं समझती हूँ कि रात्रि योग का मतलब यही है कि रात्रि में अपना योग साधना पूर्वक विश्राम और मौन आदि। तो ये अपनी चर्या हुई कि रात्रि स्वाध्याय करके और अपन विश्राम किए। तो इसमें देखिए अब हम विभाजन करें तो हमारे 4 बार की स्वाध्याय हो गए। पश्चिम रात्रिक स्वाध्याय हो गया, पौराणिक स्वाध्याय हो गया, आपराह्निक स्वाध्याय हो गया, पूर्व रात्रिक स्वाध्याय हो गया। 4 स्वाध्याय के 3-3 कृतिकर्म लिए तो 12 कृतिकर्म ये हो गए। और दोनों टाइम के प्रतिक्रमण के 4-4 कृतिकर्म लिए तो 8 हो गए। और तीनों टाइम के सामयिक के कृतिकर्म लिए, जिसे देववंदना कहो सामयिक कहो एक ही बात है। मैंने अनेक ग्रंथों के आधार से सिद्ध किया देववंदना और सामयिक हमारी एक ही है। तो उसमें 2-2 कृतिकर्म, तो ये 6 कृतिकर्म ये हो गए। और योग भक्ति रात्रि प्रतिष्ठापना में और रात्रि योग निष्ठापना में योग भक्ति, इसके 2 हो गए। तो कुल मिलाकर के ये 28 कृतिकर्म अहोरात्र के हो गए और अहोरात्रि के चर्या हो गई। तो इसमें 24 घंटे साधु बंधे हुए हैं। व्यर्थ के टाइम कोई चर्चा करने की बातचीत की नहीं है। अब बात आती कि प्रवचन कब करें, पढ़ाएं कब। तो हम और आप एक चिंतन करें। स्वाध्याय में हमारे आचार्यों ने भेद किए हैं उसके 5: वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, न्याय, धर्मोपदेशा। पढ़ना पढ़ाना वाचना है। प्रच्छना प्रश्न करना गुरु से और उसको समझना, ये भी स्वाध्याय में आ गया। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, उसका चिंतन कर रहे हैं, रट रहे हैं, घोट रहे हैं, याद कर रहे हैं पाठ, तो अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। आमनाय, वाचना, अनुप्रेक्षा चिंतन, अनुप्रेक्षा चिंतन और आमनाय मैंने घोषणा, रटना, याद करना। और धर्मोपदेश, ये भी स्वाध्याय में गर्भित है। धर्मोपदेश को भी स्वाध्याय में लिया है। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, न्याय, धर्मोपदेशा, ये स्वाध्याय में लिया है। तो अपने ये 5 भेद स्वाध्याय के हैं। धर्मोपदेश भी जो करे तो प्रातःकाल अथवा अपराह्न काल में धर्मोपदेश की परंपरा है। अपने साधुओं में रात्रि में धर्मोपदेश की परंपरा नहीं है। क्षुल्लक अलग जहाँ तक है उनके लिए तो करना ही होता है, वो तो रात में उपदेश करते हैं, कराया जाता है उनसे। अपनी परंपरा में यही रहा है
कि रात्रि में उपदेश मुनि और आरिका नहीं करते हैं, छिलक और छिलका आदि करते हैं और ब्रह्मचारी लोग करते हैं। तो ये अपनी अहोरात्रिक दैनिकचर्या हो गई। अहोरात्र की दैनिकचर्या में अपने 28 कृतिकर्म हो गए। और देखा जाए तो अच्छी तरह से हम लोग आगम से बंधे हुए होने से, गुरु आज्ञा और आगम से बंधे हैं, तो व्यर्थ का टाइम चर्चा करने का, वार्तालाप का विशेष नहीं रहा। फिर भी कोई विशेष चर्चा होती है श्रावकों की साधुओं के पास में, और कोई विशेष प्रसंग आता है तो थोड़ा बहुत चर्चा के लिए टाइम भी निकालते हैं, तो वो स्वाध्याय में निकाला जाएगा। प्रतिक्रमण और सामायिक इनका टाइम तो निश्चित है। स्वाध्याय का टाइम जो अधिक है उसमें से हम वार्तालाप के लिए और कुछ शिष्यों के और विहार के लिए अधिक समय निकालते हैं। माता जी, क्या रात्रि योग प्रतिष्ठापन को वार्तालाप का प्रतिषेधक माना जा सकता है? कि रात में योग ले लिया तो फिर हम नहीं बोलेंगे? बातें अर्थ तो उसका यही है कि रात्रि योग में अपने अपन निश्चिंत होकर के अपनी धर्माराधना ही करेंगे, लेकिन फिर भी विशेष कारणवश, जैसे किसी की समाधि करानी है या किसी को संबोधित करना है विशेष रूप से, तो बोलने में कोई आगम में देखिए प्रमाण मिले हैं कि साधुओं ने चर्चा की है और आवश्यक हो तो बोल सकते हैं। हाँ, आवश्यक हो तो बोला है। माता जी, एक प्रश्न आया कि कोई अपने को विद्वान कहते हैं, ऐसे गृहस्थ जो हैं वो अपने स्वाध्याय शिविर में बता रहे हैं कि अगर कोई माता जी नवधा भक्ति से ही आहार का नियम लेने का नियम है तो श्रावक चौका ना लगाएं। तो ऐसा अगर श्रावक कह रहे हैं, अपने को विद्वान कह रहे हैं, तो उनका क्या होना चाहिए? क्या न लगाए, ठीक है, जहाँ आहार मिलेगा वहाँ करें, तो उपवास कर जाए साधु अपनी। तो क्या वो अंतराय का बंद नहीं कर रहे हैं? जरूर, बिल्कुल, बहुत बड़ा दोष है। ऐसा तो कहना ही नहीं चाहिए कि चौका न लगाएं या न करें। ये तो देखा जाए साधु के लिए तो बिल्कुल ही व्यवहार विरुद्ध है। व्यवहार में भी ऐसा किसी के लिए नहीं कहा जाता इसको तुम भोजन मत दो, तो साधु के लिए ऐसा निषेध कर देना है तो बहुत ही गलत है। कहने को तो क्या है कि कहीं ये भी कह देते हैं लोग कि जो साधु विश्वंत परंपरा के हैं या पंचामृत तफसीर देखते हैं या करने की आज्ञा देते हैं, उनको नमस्कार न करें। कोई साधु ने तो यहाँ तक कह दिया प्रवचन में, तो ये तो बात अलग है। संतवाद पंथवाद है, ये तो संतवाद पंथवाद है। हाँ, ये पंथवाद संतवाद है। एक लिख करके आया है कि जब पद्म पुराण में सिद्धार्थ शुल्लक महाराज की सीता जी ने नवोपचारी विधि की थी, तो आरिका माता जी तो शुल्लक से बड़ी हैं, तो उनकी नवोपचारी विधि का प्रतिषेध कैसे हो सकता है? क्या मतलब? हम समझे नहीं। सीता जी ने शुल्लक जी की नवधा भक्ति की थी। नहीं, नवधा भक्ति नहीं, नवधा भक्ति का वर्णन नहीं सीता जी ने नवधा भक्ति की। नवोपचारी विधि, वो कोई विधि ऐसे थोड़ा औपचारिक सम्मान देना बात अलग है। सम्मान देना बात अलग है, सीता नहीं कर सकती नवधा भक्ति, कभी भी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। उस पर चिंतन करेंगे, देव देखेंगे प्रकरण, कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि ये लिखा हुआ है कि ऐलक के एक लंगोटी मात्र है और आरिका तो मतलब शुल्लक की हो सकती है, तो आरिका तो उनसे बड़ी हैं। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि हाँ, ये बात तो शुल्लक, हाँ, शुल्लक की नारद की लिखा है, पूजा किया, भक्ति किया। हाँ, यही बात। अपने यहाँ तो आचार्य महाराज कहते थे, आचार्य श्री की आज्ञा थी, महावीर कीर्ति महाराज भी कहते थे कि शुल्लक की अगर नवधा भक्ति नहीं होती है, मतलब अर्घ नहीं चढ़ाया जाता है, अर्घ चढ़ाना भी नवधा भक्ति में शामिल हो गया। तो हाँ, तो वो वहाँ से निकल जाए, आहार न करें। अपने यहाँ तो ये विधान आया है कि अगर ये सुनो, जब हम शिखर जी जा रहे थे तो शिखर जी में एक पंथ था, ऐसा एक ग्रुप था ब्रह्मचारियों का, जो शुल्लक और छिलिकाओं की नवधा भक्ति नहीं करता, उन्हें अर्घ नहीं चढ़ाता, और आरिकाओं की करता। तो आचार्य श्री ने आज्ञा दी कि उस घर में आहार नहीं करना, उस ब्रह्मचारी के हाथ से आहार नहीं लेना। जो शुल्लक और छिलिका को नवधा भक्ति का अर्घ चढ़ाने का निषेध करते हैं, तो वहाँ पर मुनि और आरिकाएँ भी वहाँ उनसे हाथ से आहार न ले, ऐसा आचार्यों ने अपने कहा, क्योंकि ये पंथवाद है। नहीं, हमारे आचार्य उसमें शिव सार महाराज थे आचार्य, लेकिन अपनी परंपरा वही है। महावीर कीर्ति महाराज भी कहते थे कि जहाँ शुल्लक और छिलकाओं के अर्घ का निषेध है, उनके हाथ से आहार नहीं लेना। तो ये उस समय भी था, आचार्य वीर साहब जी महाराज के समय भी ये चर्चा थी। कुछ लोग ऐसे हठग्राही थे ईसरी में कि जो शुल्लक और छिलका को अर्घ नहीं चढ़ाते थे, तो उनके लिए महाराज ने निषेध किया था कि उन लोगों के हाथ से आरिकाएँ और मुनि भी आहार न ले, क्योंकि ये एक पंथवाद कट्टरता है। और ये सहज है
कि थिलक और थिलकाओं के अर्घ के प्रमाण अनेकों संकलित किए गए, निकाले गए, फिर दिखाए गए और ये बात मानी हुई है। तो अपनी परंपरा में तो यही है। इस प्रकार से जो है मैंने अहोरात्र की चर्या अपनी चर्चा की उस पर, और हम और आप सब अपनी चर्या को पालन करते हुए अपने साधु जीवन को प्रशस्त करें इस पंचम काल में। क्योंकि पंचम काल में भी संतोष तब होता है जब आचार्य ने लिख दिया कि वरिष्ठ सहस्त्रन पुरा, चतुर्थ काल में उत्कृष्ट समनधारी साधु 1000 वर्ष में जितनी कर्मों की निद्रा करते थे, आज के साधु हीन समनन से 1 वर्ष में उतने कर्मों की निद्रा कर लेंगे। तो इसलिए संतोष है कि अपनी अहोरात्र की चर्या निर्दोष चलती रहे। इसी भावना के साथ साधुओं के लिए नमोस्तु और श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।